हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रग वाला में। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट मेडिसिन कौन से हैं, इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो जो हमारा बीपी होता है, बीपी का जो नॉर्मल रेंज होता है 120-80 mmHg में लिया जाता है। इस ये नॉर्मल रेंज होता है। इससे 140-90 या फिर उससे अधिक की जो कंडीशन होती है उसको हम हाइपरटेंशन में लेते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन अगर इसका समय से ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये सीरियस भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है जो हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन में सबसे पहले देखने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग हाइपरटेंशन में यूज की जाती हैं। जैसे कि डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स की कैटेगरी की ड्रग भी हाइपरटेंशन में दिया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का भी यूज होता है, एसीई इनहिबिटर्स और वैसोडाइलेटर्स, ये सारी कैटेगरी की ड्रग जो है ये हमारे हाइपरटेंशन में दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे डायबिटिक्स कैटेगरी की ड्रग। डायबिटिक कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। डायबिटिक कैटेगरी की जो ड्रग हैं इनका काम होता है ये हमारे यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी से सोडियम रिलीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसमें जो सबसे पहले जो ड्रग देखेंगे हम फ्लुरासोमाइड। फ्लुरासोमाइड जो ड्रग है ये 100 mg में आती है और ये बीडीएस ले सकते हैं आफ्टर मील, खाने के बाद ये ड्रग लिया जा सकता है। लैग्जिक जो सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन में यूज होती है, ये 40 mg की टैबलेट आती है, लेकिन इसका जो डोज होता है एज ए पेशेंट के कंडीशन पे 100 mg बीडीएस आफ्टर मील दिया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये किस तरीके से काम करता है, ये हम इसका जो भी यूज होता है वो भी लोअर ब्लड प्रेशर को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये कैल्शियम जो चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये करते क्या है, जो हमारे हार्ट से ब्लड फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है उसको क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे इसमें की जो कैटेगरी है वेप्रामिल हाइड्रोक्लोराइड, 40 mg की टेबलेट होती है, टीडीएस दिया जा सकता है आफ्टर मील। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ड्रग है आपकी एम्लोपेडिन और एटेनॉल। ठीक है, इसका जो ब्रांड नेम है एमकार्ड 80 और ये 40 mg की टेबलेट आती है, आफ्टर मील दिया जा सकता है, दिन में 3 बार दिया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी की जो ड्रग है वो किस तरीके से काम करती है। बीटा ब्लॉकर्स भी हमारे ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स का काम है कि जो हमारे बॉडी में हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं उनको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं या फिर उनके काम को में बाधा डालते हैं, रोकते हैं ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसलिए इस बीटा ब्लॉकर्स का यूज किया जाता है। जैसे कि आपका है बीटा कैप टीआर, 40 mg की जो टैबलेट आती है, टीडीएस दिया जा सकता है आफ्टर मील। इसमें आपके लिए कुछ एडवाइस है, जैसे कि बीटा कैप टीआर 40 mg की जो टैबलेट है इसमें इसे लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे हाई फैट्स के साथ नहीं ले सकते हैं, ऑयल, नट्स, सीड्स और डार्क चॉकलेट्स के साथ इनको अवॉइड करते हैं। आपकी जो ड्रग है एटेनॉल, एटेनॉल जो है ये 40 mg टैबलेट आती है और टीडीएस लिया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग देखेंगे हम, जो आप नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है एसीई इनहिबिटर्स। इनहिबिटर से ही हमको पता चल रहा है कि इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है, किसी के भी काम को इनहिबिट करना यानी कि उसको कम करना। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उनको इनहिबिट करते हैं। एंजियोटेंसिन जो होती है वो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इस जो एसीई इनहिबिटर की कैटेगरी की जो ड्रग है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी की यूज करने वाले होने वाली ड्रग कैप्टोप्रिल 25 mg की आती है। 25 mg ये इसका जो डोज होता है 25 mg से 450 mg बीडीएस या टीडीएस दिया जा सकता है, लेकिन इसकी जो डोज है वो एज ए पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका डोज निर्भर करता है। ठीक है, दूसरी है एनाप्रिल मेटेट। ठीक है, इससे ड्रग इसका जो डोज होता है 5 mg से 25 mg एज पर रिक्वायरमेंट बीडीएस या टीडीएस हो सकता है। जैसे कि पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से भी ड्रग डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है आप जैसे कि वैसोडाइलेटर्स, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं वैसोडाइलेटर्स। डायलेटर्स में बात करें, वैसोडाइलेटर्स का काम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में वेन्स हैं
वेसल्स हैं या वेन्स हैं उनको क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। डायलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वेसल्स को डायलेट करती है, फैला देती है, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक। इस कैटेगरी की जो ड्रग है हाइड्रोलाइजिन और HCl 25 mg टेबलेट होती है, और इसका जो डोज होता है 10 से 200 mg पर एज पर रिक्वायरमेंट होता है, पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है। दूसरा है डाइक्लोसाइड कैप्सूल 25 mg की आती है, और ये BDS और TDS यूज किया जा सकता है, ये भी एज पर रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट के, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बात करें, किस डिजीज पर हम वीडियो बनाएं। तो आप हमें इस तरीके का सजेशन कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत